ठीक है, तो व्हाट हैपेंस हियर, ये स्पेशल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसका अरेंजमेंट देखो, इसका फॉर्म कैसा है, dy by dx plus py is equal to q, a differential equation of this form where p comma q are functions of x alone or constants. तो डिफरेंशियल इक्वेशन वैसा dy by dx plus py is equal to q, p and q, अभी कैसे एक एग्जांपल ले लो, जैसे dy by dx plus 2y is equal to sin x। तो यहां पर अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दिस इज योर सी, आई राइट एग्जैक्टली बिलो दिस, p is your 2, q is equal to sin x, so p is 2, इसमें कोई y नहीं है, इसमें भी कोई y नहीं है, तो it can be a constant, it can be a function of x, but there should not be any y involved in it। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का एक यूनिक प्रोसेस है, प्रोसीजर कैसे है, फर्स्ट स्टेप फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फर्स्ट स्टेप वी टू फाइंड दैट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलता है, E is equal to integration p dx। ठीक है, once I've got this, this is my differential equation स्टार। ठीक है, पहले एक स्टूडेंट था, उसने पूरे होने के बाद पूछा लेकिन स्टार कहाँ से आया, हाँ 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 इंजीनियरिंग का था लास्ट ईयर। तो what we will do is we will multiply by the integrating factor throughout, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e raised to integration p dx dy by dx plus p y integration p dx is equal to q। हमने इसके थ्रू पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ बिफोर आई प्रोसीड आई वांट टू शो यू समथिंग, ये देखो, व्हाट इज d by dx ऑफ y into integration p dx, how will you solve this, u into v rule, तो इसको पहले बाहर निकाल दो, डेरिवेटिव ऑफ प्लस चेन रूल नहीं है, सॉरी u into v प्रोडक्ट रूल है। ठीक है, dy by dx और ये था, what happens to this, just check, derivative of e raised to something, बट अब यहाँ पे तो चेन रूल लगेगा ना, ठीक है, this gives me p, so what I've got is p y e raised to integration p dx plus e raised to integration p dx dy by dx, और इसको रीअरेंज कर दे तो e raised to integration p dx dy by dx plus p integration e raised to integration p dx into y, बराबर है, यही है, मैंने बस इसको रीअरेंज कर दिया, यही है। तो इसका मतलब है इन प्लेस ऑफ दिस कैन आई राइट दिस, ठीक है, सो व्हाट एम आई गेटिंग हियर इज d by dx of y into integration p dx। तो नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये कैसे हो गया, ये यहां से हुआ था। ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस,
which is equal to q integrating both sides what do we get? ये d by dx तो कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेट किया तो, सो आई बी लेफ्ट विद y into integration p dx is equal to this is the solution. तो सॉल्व करना बहुत इजी है, ऐसा जरा भी मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको वर्किंग रूल आना चाहिए. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना स्टेप नंबर 1. सेकेंड स्टेप में दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज टू बी मल्टीप्लाइड थ्रू आउट. थर्ड स्टेप राइट इट इन दिस फॉर्म. फोर्थ स्टेप इंटीग्रेट. अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं करना, जो करना है इसको इंटीग्रेट करके करना है, सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये आपका वर्किंग रूल है. इसको ना कभी भी जब प्रिपेयर करोगे ना तो इसको एक जगह लिख कर रख लेना. पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड. तो फिर एनसीईआरटी पे जाते हैं. तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy by dx, sorry, x dy by dx plus 2y is equal to x square. लीनियर फॉर्म में अभी तक है नहीं. ये लीनियर फॉर्म कैसा होता है? dy by dx plus py is equal to q, या तो dx by dy plus px is equal to q. यहाँ पर p and q are functions of x और constant. y नहीं होगा, they are independent of y. यहाँ पे p and q are functions of y, there is no x involved, या constant हो सकते हैं. ठीक है, तो इस फॉर्म में तो नहीं है, यहाँ पर x है, तो पहले तो इस x को हटाएंगे. हाउ विल आई रिमूव दैट? हाँ, दूसरी साइड लेके जाता है. बेसिकली वील डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स. सो दिस बिकम्स dy by dx plus 2 upon x y is equal to x. x squared by x था, थ्रू आउट डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, सो यू आर लेफ्ट विद x. This is of the form given differential equation is of the form dy by dx plus py is equal to q. लीनियर फॉर्म में p is equal to 2 by x, q is equal to x. ठीक है, तो पहले तो आपने कन्वर्ट कर दिया लीनियर फॉर्म में. नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे मिलता है? e raised to integration p dx 2 by x dx. So integrating factor becomes 2 goes out, 1 upon x dx. 1 upon x is log x. अब रूल है a raised to log m is, sorry, a into log m is log of m to raised to a. पावर ऊपर लेके जा सकता हूँ, यहाँ पर भी वही हो जाएगा, e raised to log of x square ठीक है, x square. This is to the base e. ये भी रूल किया था. This will give us b directly, right? So x squared comes down. So what is my integrating factor? x squared. कभी कभी क्या होता है, एमसीक्यू में सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने के लिए बोलते हैं,
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेज पे क्या करेंगे, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आई विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट द shall I? So multiplying the, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो, multiplying the integrating factor in star. When you multiply this throughout, what do you get? X squared dy by dx plus x squared into 2 by x into y is equal to x into x squared. ठीक है, तो x squared dy by dx plus 2x y is equal to x cube. एक्चुअली तो ये भी नहीं था, इसके बाद तो आप डायरेक्टली ये दिखा सकते हैं। देखो, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ, हमने लास्ट टाइम किया था, y इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर, तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो और चेक करोगे तो भी वही मिलेगा। पहले इसको बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y टेकन आउट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स यू 2x। तो प्रोडक्ट रूल है, ठीक है। अप टू दिस पॉइंट ये सब भी सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने वो रूल देखा था। रूल के हिसाब से क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी y मल्टीप्लाइड बाय द इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करके रखना है, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सो व्हेन यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ये d by dx वाला पार्ट एलिमिनेट होकर हट गया, मतलब y into x square x cube dx. Now you know how to integrate x raised to 4 upon 4 plus c. जनरल सॉल्यूशन मिल गया। तो प्रोसीजर यही यूज करना है सॉल्व करने के लिए। We'll solve some questions from NCERT. Exercise 9.5, question number 1. They have given us dy by dx plus 2y is equal to sin x. ऐसे, so this is already of the form dy by dx plus py is equal to q. आप ऐसे लिख सकते हो, given differential equation is of the form and then this. अब dy by d, बेटा इसमें कंपैरिजन कर लो, p is equal to 2, q is equal to sin x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, e raised to integration p dx. नेक्स्ट e raised to integration 2 बाहर आ गया, e raised to 2x. Right, up to this point, is it okay? Now what should I do? Multiply it throughout. Integrating factor in star. So we get e raised to 2x dy by dx plus 2y e raised to 2x is equal to e raised to 2x sin x. Sorry, क्या 2x? अभी हमने देखा था लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ y and the integrating factor here directly. Next step, integrating both sides. We get y into e raised to 2x is equal to integration
ठीक है, यहां तक। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना, इफ यू प्रोसीड हियर देयर विल बी अ प्रॉब्लम। आप देख रहे हो ई रेज टू 2x एंड साइन x है, लिएट यूज करना होगा। लिएट में भी व्हेन यू यूज, ये हर 2 मिनट में चेक करूंगा तो u इंटू वी, ठीक है, तो एक्सपोनेंट विल बी इन द एंड, तो दिस विल रिमेन इनसाइड की दिस विल, कौन सा वाला, साइन एक्स है ना। साइन एक्स को क्या करूं, बाहर निकाल देंगे, फिर आप इंटीग्रेट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विल बिकम कॉस एक्स, फिर वापस से प्रोसेस, फिर कॉस एक्स साइन एक्स। सो आई आई वाला पार्ट है, तो इसके लिए जब इसको सॉल्व करना है तो आई विल टेक इट एज ई रेज टू 2x साइन एक्स। पहले इसको अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, did I write it too high? ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। लिएट एक्सपोनेंट इज इन द एंड एंड ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर है, तो ये आपका u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। सो साइन एक्स इंटीग्रेशन e रेज टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन e रेज टू 2x dx into derivative of sin x dx। स्टेप 1, e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन इज e रेज टू 2x अपॉन 2, ठीक है, यहां पर e raised to 2x upon 2. What is derivative of sin x? Cos x। फिर से लिएट अप्लाई करना होगा, तो e raised to 2x sin x upon 2 minus half, again I'll proceed, इसको पहले ऐसे ही रख दिया, हाफ और एक बड़ा सा ब्रैकेट बना लो। So this gives us cos x, this is u, integration e raised to 2x dx minus integration e raised to 2x dx into derivative of cos x, close the bracket। cos x e raised to 2x upon 2 minus integration of e raised to 2x upon 2, derivative of cos x is minus of sin x। सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, आपको मिल जाएगा e raised to 2x sin x upon 2 minus e raised to 2x cos x upon 4 minus minus, ये तीनों है, this will become plus and again this will become minus, so minus 1/4, चेक कर लो एक बार, हाफ एंड हाफ बिकेम 4, ये इससे, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हुए थे, दिस अगेन मेड देम नेगेटिव। नाउ दिस इज सिमिलर टू दिस, द सेम थिंग, सिमिलर क्या यही है ना, तो I इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई करके e रेज टू 2x को बाहर निकाल दो, तो 2 sin x माइनस cos x अपॉन 4 minus I upon 4. This I goes on the other side. I plus I by 4. What is that? 5I by 4. So 5I or 5 by 4I is equal to e raised to 2x 2 sin x minus cos x upon 4. दोनों का 4 4 कट कर दो, तो फाइनली क्या मिल जाता है,
I is equal to e raised to 2x 2 sin x minus cos x 5. So what will be the solution? Solution यही था ना. This is y e raised to 2x is equal to e raised to 2x. I missed out one thing. If you people observed it, plus c. E raised to 2x 2 sin x minus cos x प्लस सी. फिर कुछ बुक्स में आप क्या देखोगे, ये यहाँ से e raised to 2x हटा दिया है. So when you divide it, this gets cancelled and you get c into e raised to minus 2x. ऐसा भी solution मिलता है. Shall we try the next question? थोड़ा सा different type का देखते हैं. फोर्थ वाला ट्राई करके देखते हैं. फोर्थ है, आई थिंक सेवेंथ वी कैन ट्राई. पहले फोर्थ वाला ट्राई करके देखते हैं. ये आइडिया आ गया. यहाँ पे दिस एंड्स. तो बीच के जो मैं स्किप कर रहा हूँ वो आप एक बार ट्राई करके देख के मुझको बताओ. इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन वी विल डू इट. ऐसे तो सभी ट्राई करना है, बट कुछ आप इंडिपेंडेंटली भी ट्राई कर सकते हैं. dy by dx प्लस sec x y is equal to tan x. Again, it is of the form dy by dx plus py is equal to q. p क्या है? p is sec x, q is tan x. As you can observe, there is these both are independent of x. कुछ भी x involved है. तो next step क्या होगा? Integrating factor. हाँ. अब ये बताओ, sec x का इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव है वो. तो डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x tan x. तो डेरिवेटिव है log ऑफ sec x प्लस tan x है ना. ये देखो ऐसे किया था. फिर we multiplied by sec x plus tan x ऊपर नीचे sec squared x plus sec x tan x. डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x tan x. इसका sec squared x है ना. तो कैन वी राइट दिस एज e raised to log of क्या sec x plus tan x to the base e बराबर है. So this will bring it down. हमने पढ़ा था a raised to log of this is. So integrating factor is sec x plus tan x. अब इससे क्या करेंगे? We will multiply throughout. So sec x plus tan x dy by dx plus sec x into sec x plus tan x y is equal to sec x plus tan x into tan x. Next, what should I do? आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ y into the integrating factor. So d by dx of y into
sec x प्लस tan x। चेक भी कर सकते हो, जब ये किया तो sec x प्लस tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y plus y times you took the derivative. Derivative of sec x was sec x tan x. This was sec squared x. दोनों में sec x कॉमन था, you took it out. तो वही है, तो करेक्ट जा रहे हो। is equal to sec x tan x plus tan squared x. I opened the bracket. अब क्या है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। Integrating both sides, what do we get? Y into sec x plus tan x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब उसके पहले क्या ये इंटीग्रेबल फॉर्म में है? ये नहीं है, बट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से tan squared x is sec squared x minus 1. We can replace this. So this becomes sec x tan x dx plus sec squared x dx minus 1 dx. ये कहां से आया? tan squared x is sec squared x minus 1. Now you can solve. Is equal to इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है? tan x माइनस x प्लस c। इजी है ना, ये अब कर लोगे, और इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। सेवेंथ वाला ट्राई करके देखे, सेवेंथ वाला, हाँ चेक किया था, किया है। x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। तो पहले तो इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस, आई विल ब्रिंग दिस हियर एंड हियर। सो dy by dx plus y over x log x is equal to 2 over x log x divided by x। ठीक है, अब dy by dx plus 1 upon x log x y log x gone, I brought this down बेटा, this whole thing। और अगर डाउट है ना तो ये है ना, दिस इज द कॉज ऑफ आवर प्रॉब्लम, जो भी मिजरी है इसके वजह से। डिवाइड बाय दिस थ्रू आउट each term, so x log x x log x x log x, so this part gets cancelled। Now this is of the form, yeah, given different, yeah, this differential equation is of the form dy by d, exactly नीचे लिख दो, plus py is equal to q। So p is this part, as you can see, independent of y, and q is this। p is equal to 1 upon x log x and q is 2 over x squared। Next step, integrating factor। Integrating factor is e raised to integration p dx। Now can I take this x ऊपर? ऐसे लिख सकता है ना? log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 over x। So can I say that my numerator is the derivative of the denominator? हाँ, नहीं तो आप सब्स्टिट्यूट करने वाले log x is t and all, बट देखो, so this is e raised to, I'll need space for this,
ठीक है यहाँ तक. So what will happen to this? E raised to log of log x ठीक है. बेस इज e, log x comes down है ना. a तो b नीचे है. वैसे ये पूरा जो टर्म है ये नीचे आ गया. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया log x. सो मीन अब आपको पूरा जो ये है डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है. मतलब दिस हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय log x थ्रू आउट, मतलब पूरा इक्वेशन. सो वी गेट log x dy by dx plus log x over x is equal to 2 log x x squared. ठीक है. log x कट कर दे. सो रुको इंक फिल करता. आगे what should I do? ठीक है. बोलो. log x कट गया. आप वेरीफाई भी कर सकते हो आपने करेक्ट किया है कि नहीं. सी डिड आई फिल टू मच ऑफ इट. log x dy by dx plus y by x is equal to 2 log x 1 upon x square है ना. y अगर आप डेरिवेटिव लेते हो इसका ऐसे तो वी नो द रूल दिस इज y into log x. अब चेक कर लो. u into v rule. I took log x out. So this is dy by dx. You can come ऐसे बेटा यहाँ से आ जाओ. सामने से आ जाओ पूरा. नहीं नहीं वैसे नहीं वायर है. पूरा आ जाओ. हाँ आराम से आ जाओ. तो log x into derivative of this plus y into derivative of log x that is 1 by x. तो मतलब we are going in the on the right track. और ऐसे आप ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं. You got your integrating factor this. So we know left hand side is derivative of y into the integrating factor. Next thing after this, integrating both sides. Y into log x is equal to 2 को बाहर निकाल देते हैं. log x into 1 upon x squared dx. ठीक है. अब बस ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है. log x का इंटीग्रेशन तो है नहीं हमारे पास बट वी हैव इंटीग्रेशन फॉर दिस. सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है. आई विल फॉर द सेम टू बी ऑन द सेफर साइड आई विल डू इट एज u v. So this goes out. Log x into integration of x raised to minus 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसको x रेज टू माइनस 2 कर दिया. डेरिवेटिव ऑफ log x. सो log x
x रेज टू -2 प्लस 1, मतलब वी कांट कम वेरी क्वाइटली। यहाँ से सामने से आ जाओ। और इस साइड पर क्या हो जाएगा इफ यू चेक, सो दिस इज -1 अपॉन द x रेज टू -1 है, नीचे आ गया log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x dx। मतलब तुम आकर मेरे हर लेक्चर डिस्टर्ब, ये सेकेंड लेक्चर डिस्टर्ब किया है इसने, देव मलिक, लेट इट गो ऑन लाइव। अब रॉन्ग हुआ तो पूरा ऐसे ये हो जाएगा कि एक इंटीग्रेशन नहीं आता है सर को। ठीक है, x रेज टू -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, मेरे को सेल्फ डाउट आने लगता है जब ये आ जाता तो। सो माइनस लॉग x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर्ड dx। अब तो दिस पॉइंट, तो अब क्या करेंगे, दिस इज x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन ना, अरे इंटीग्रेशन साइन कहाँ गया, वो आते ही हो जाता है x रेज टू -2 प्लस 1, shall I erase this portion? माइनस लॉग x अपॉन x, ज्यादा ऊपर, and that is plus x raised to -1 upon -1, यहाँ पे ये कर दो, this becomes -1 by x plus c। So shall I substitute? Therefore y into log x, ये वाला पार्ट, y into log x is equal to minus of log x upon x minus 1 upon x plus c। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। खाली एक पार्ट मिसिंग है, 2। तो अब क्या करेंगे, ये x को वहां लेके जा सकते हो, और ये तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया तो जनरल सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है, वी हैव सॉल्व्ड आई गेस क्वेश्चंस, फर्स्ट वाला वी डिड द फोर्थ वन एंड वी डिड द 7th क्वेश्चन, फर्स्ट फोर्थ एंड 7th, है ना। तो आगे के क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई करो, फिर हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग के ना, मतलब 2 3 5 and probably 6, if you can just give it a try, so then we can discuss these in the next lecture। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड ऐसे ही है। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ बचे हुए हैं, वो भी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, विल स्टॉप हियर।